आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन त्योहारों के इस माहौल में शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटि ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, बस 2 दिन और फिर वो रात जो रोशनी में नहा उठेगी, आसमान में आतिशबाजी गूंज उठेगी और हर गली से एक ही आवाज निकलेगी, शुभ दीपावली। त्योहार के इस मौके पर मेरी बस यही कामना है कि घर के किसी भी कोने में भले धूल जमी रह जाए, लेकिन मन का कोना कोना यदि विचारों से साफ सुथरा हो जाए तो हर दिन दिवाली है। तन पे चाहे महंगे कपड़े न सज पाए हों, लेकिन जीवन में अच्छाई की चादर यदि ओढ़ ली जाए तो हर दिन दिवाली है। घर की चौखट पे चाहे एक दिया कम जल पाया हो, लेकिन अगर हमारा जीवन ज्ञान के प्रकाश से रोशन हो जाए तो हर दिन दिवाली है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु, हम सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, बुराई से अच्छाई और असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ताकि हमारा जीवन सदा प्रकाशमय हो, सदा ज्ञान से भरा रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज के खेल की शुरुआत करता हूं कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट रामपुर उत्तर प्रदेश से आए हिमांशु सिंह के साथ। हिमांशु जी की शिक्षा और योग्यता के पीछे इनके परिवार, खास तौर से इनके भाई का त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। इनके भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़कर हिमांशु को पढ़ाया, क्योंकि इनके पिताजी किसी एक ही बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते थे। हिमांशु ने भी अपने परिवार के इस त्याग का पूरा सम्मान किया, खुद को शिक्षित किया और इस समय बायोटेक्नोलॉजी में IIT से PhD कर रहे हैं। फिलहाल ये 6,40,000 रुपये जीत चुके हैं अपनी एक ही लाइफलाइन की सहायता से। आज देखना यह है कि हिमांशु सबसे कम उम्र के करोड़पति बन पाते हैं या नहीं, जैसा कि इन्होंने सपना देखा। हिमांशु जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में और तालियों के साथ आपका अभिनंदन। इससे पहले कि हम खेल को शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वो हैं NDTV ग्रुप के CEO विक्रम चंद्रा जी। विक्रम को आप बिग फाइट, गैजेट गुरु जैसे कार्यक्रम होस्ट करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा ये सियाचिन, कारगिल वॉर और कश्मीर जैसे मुद्दों को बहुत ही बहादुरी के साथ कवर कर चुके हैं। विक्रम चंद्रा, देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत आपका विक्रम, और उम्मीद करते हैं कि आपका ज्ञान जो है वो हमारे कंटेस्टेंट हिमांशु सिंह जी को मदद देगा। अमिताभ जी, हम जरूर कोशिश करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं, जो भी जवाब हम दे सकते हैं, हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत विक्रम चंद्रा। तो शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हिमांशु सिंह जी, अब आ रहा है 9वां प्रश्न, जो आज की इस खेल का पहला है आपके लिए। 12,50,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 3 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। तैयार हैं आप? जी सर। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2011 बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित संख्या क्या है? ऑप्शंस देखिए। A 1,411, B 1,127, C 2,822 या D 1,706। ये भी विषय जो है हिमांशु जी, बहुत इसके बारे में बोला गया, कहा गया। सेव द टाइगर कैंपेन जब चल रहा था उस समय जी सर, इसकी चर्चा हुई थी। सर आप भी आए थे उसमें NDTV। बिल्कुल। सर DOC तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इतने ज़्यादा तो है ही नहीं, और B बहुत कम है, सो A लॉक कर दीजिए सर। A 1411। श्योर है? जी सर। आप 6,40,000 जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। यहां अगर आप गलत हो गए, आप नीचे गिर जाइएगा 80,000 पे। 3 लाइफलाइन है आपके पास। अगर आपके मन में कोई संदेह हो, सर A लॉक कर दीजिए।
कंप्यूटर जी, हिमांशु सिंह जी कह रहे हैं ए 1411 पे ताला लगाया जाए। विक्रम चंद्रा जी, आपने इस पर काफी काम किया हुआ है, क्या लगता है आपको? मुझे अफसोस है अमिताभ जी, मुझे लगता है कि वो जवाब गलत है। 1411 पहला होता था, पर अब जब 2011 का जब सेंसस आया तो मुझे लगता है कि उसमें जो आंकड़ा दिया गया था वो 1706 का आंकड़ा है, 1706। हिमांशु सिंह जी, ये उत्तर आपका गलत हो गया है। विक्रम चंद्रा जी ने जो कहा ये बिल्कुल सही। पहले 1411 था, लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई उसमें संख्या बढ़ करके 1706 हो गई है। आपके पास 3 लाइफलाइन थी हिमांशु जी, आपने किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया। आपने गलत उत्तर दे दिया और आप नीचे गिर जाएंगे 80,000 रुपए पे। बहुत अफसोस हो रहा है हमें, इतना अच्छा और सुंदर खेल रहे थे आप हिमांशु जी। कोई बात नहीं, वंस मोर बिग हैंड फॉर हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, आप अपना ये चेक जरूर ले जाएं, ये 80,000 रुपयों का चेक है। बस कुछ है, थैंक यू। हमारी ओर से दिवाली की एक छोटी सी भेंट। दिवाली आपकी मंगलमय हो और सुखमय हो, यही कामना। धन्यवाद। इधर आप। हिमांशु सिंह रामपुर उत्तर प्रदेश से आए, 80,000 रुपए जीत करके गए। बहुत हमें कष्ट हो रहा है क्योंकि 3 लाइफलाइन थी इनके पास, इन्होंने रिस्क लिया, लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की और परिणाम आपने देखा। 12,50,000 रुपए जीत सकते थे, वहां से नीचे आ गए 80,000 पे। कोई बात नहीं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहां पर तगड़े तैयार हैं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है और वो प्रश्न रहा ये आपके सामने। फाल्गुन मास से शुरू करते हुए इन त्योहारों को हिंदू पंचांग के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं। रेडी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रक्षाबंधन, बी मकर संक्रांति, सी होली या डी विजयदशमी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी होली, फिर ए रक्षाबंधन, उसके बाद डी विजयदशमी और अंत में बी मकर संक्रांति। यह है सही क्रम, सी ए डी बी। देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे तेज जवाब है निकुंज कुमार केवरिया। आइए और आप चलते हैं वहां। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बढ़िया खेलिएगा। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सूरत गुजरात से बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे निकुंज गेवरिया जी। ये केबीसी में आने की इतनी इच्छा रखते थे कि इन्होंने अपने अलार्म में भी केबीसी की टोन लगा रखी थी। आपके यहाँ जो अलार्म बजता है वो केबीसी टोन पे बजता है? यस सर। यही जो अभी आपने सुना? हाँ, और मोबाइल रिंगटोन भी वही बजती थी। अच्छा। और जो मुझे पिछले ऑडिशन में जो एक मग मिला था उसमें मैं डेली चाय पीता था ताकि मेरा गोल मेरे नज़र से हटना नहीं चाहिए। और मेरे लैपटॉप में मैंने कोलाज बनाया था, उसमें 5 से 6 फोटोज आपकी थी और एक जगह पे छोटा मैंने डाल दिया था ताकि एक दिन ऐसा मौका मिले ना देखने के लिए। अपनी तस्वीर आपने डाल दी साथ में कि मैं केबीसी गेम खेल रहा हूँ, तो पूरा इस तरह से विज़न बना के रखा था। और आपको सर बताने में खुशी होगी, आमतौर पे लोगों की जर्नी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से होती है। मैं एक ऑडियंस में भी यहाँ पे आ चुका, तो मेरी पहले वहाँ पे बाद में यहाँ, फिर तक मैं यहाँ पे आया। निकुंज जी, हमने आपके ऊपर एक छोटी सी ऑडियो क्लिप बनाई हुई है, हम चाहते हैं कि सब दर्शक देखें उसे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे घर में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा है और 2 छोटी बहन है। मेरे पापा डायमंड ब्रोकरेज का काम करते हैं और मम्मी होम मेकर है।
मैं पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद में अपने मामा के साथ रह रहा हूँ और उनके साथ रहकर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन का वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैंने MBA मार्केटिंग ख़त्म किया है और अभी कई सारी गवर्नमेंट जॉब और एग्ज़ाम होती है बैंकिंग वगैरह की, उसकी एग्ज़ाम देता रहता हूँ। आज से कुछ साल पहले मेरे पापा को डायमंड के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तो उस लॉस से हमारे घर के आर्थिक हालात बहुत ही ख़राब थे। धीरे धीरे ये परिस्थिति से हम लोग गुजरते गए और मुझे ऐसा महसूस हुआ 12वीं कक्षा के बाद कि अब कब तक मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। तो जैसे कि कॉलेज में कोई कंपटीशन होती है, डिबेट है, इलोक्यूशन है, एक्सटेम्पर है, मिमिक्री है, ऐसे राइटिंग है, तो इन सब चीज़ों में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करता गया और इनमें से जो कोई भी प्राइज़ मनी आती थी उनसे मैं अपना खुद का एजुकेशन का खर्चा उठाता था। पिछली बार मेरे सामने एक डायलेमा सिचुएशन था कि मैं KBC ऑडिशन में जाऊं या फिर चाइना जाऊं, क्योंकि साथ साथ में मेरा भारत सरकार की ओर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इंडियन यूथ डेलीगेशन टू चाइना में सिलेक्ट हुआ था। तो तब मैंने ऐसा सोचा कि अगर देश को रिप्रेजेंट करने की बारी है तो मुझे देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और अगले साल जब KBC आएगा सीजन 6 तो उसमें मैं पूरे दिल से मेहनत करूंगा। और मेरी मेहनत इतनी थी कि जब मुझे ऑडिशन में जो मग दिया गया उसमें मैं डेली सुबह में चाय पीता था, ताकि मेरा गोल है वो मेरी नज़र से कभी भी हट ना पाए। तो आज मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरा KBC में सिलेक्शन हुआ है और मैं आपके सामने हूँ। KBC से जो धनराशि आती है उसमें से मैं सबसे पहले मैंने जो एजुकेशन लोन लिया है वो मैं चुकाऊँगा। और मैं गुज्जू हूँ तो बट ऑब्वियस मैं अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहूँगा और वो एम्ब्रॉयडरी का ही होगा। निकुंज जी, आप अपने साथ किन किन को लाए हैं आज यहाँ कार्यक्रम में? मैं अपने साथ मेरे पापा, मेरे कजिन और मेरे मामा को साथ में लाया हूँ। प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? भावचंद गेवरिया। और आपका भाई साहब? प्रफुल्ल गेवरिया। महेंद्र ठुम्मर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। निकुंज जी, आपने लोन लिया अपनी शिक्षा के लिए? हाँ, MBA करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है और भरने का समय अभी 1 महीने के बाद शुरू होने वाला है। तो जो लोन अभी मैं KBC से मैं जो भी रकम जीतता हूँ तो सबसे पहले मुझे वो लोन चुकानी होगी और वो लोन तकरीबन 1,75,000 रुपये की है। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ उससे कई ज़्यादा धनराशि जीतें। बिल्कुल सर, लोन पूरा करें। और जैसा कि आपने कहा कि मैं गुज्जू हूँ, मैं तो व्यवसाय करूँगा और एम्ब्रॉयडरी का व्यवसाय आप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। निकुंज जी, सबसे पहले हम जल्दी से आपको रूल समझा देते हैं। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और 5 करोड़ रुपए तक जाएगी। 4 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे साथ हैं विक्रम चंद्रा जी। विक्रम चंद्रा, देवियों सजनों। निकुंज जी, ये बताइए कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे, किस प्रश्न पे? छठे प्रश्न पर। छठे प्रश्न पे 1,60,000 रुपए मन चाहा पड़ाव अंकित किया जाए। और सर एक बात जी। गेम शुरू करने से पहले जो भी लोग ये मानते हैं और समझते हैं कि मेरा यहाँ हॉट सीट पे आने तक में उनका किसी ना किसी तरह से योगदान या कंट्रीब्यूशन है, तो इन द नेम ऑफ गॉड और इन द प्रेजेंस ऑफ डेमी गॉड मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ KBC के मंच से। बहुत ज्यादा बोल गए आप नहीं सर, हमारे विषय पर। आपको पता ना होगा कि आपके चाह की इस दुनिया में कैसे कैसे लोग आपके दीवाने पड़े हुए हैं। मैंने तो देखा है, मैं बहुत ही नसीबदार हूँ कि आज मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। मगर आपकी एक झलक देखने के लिए अहमदाबाद में आप लास्ट टाइम जब आए थे ना, तो लोग पेड़ पे चढ़कर आपकी एक झलक पाने के लिए वहाँ पे दिखे गए थे। तो यही एक आपका जादू हो सकता है। पेड़ पे चढ़ना जादू है? नहीं, आपको देखने के लिए। ओके निकुंज जी, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर निकुंज, ये रहा। आमतौर पर किसी जगह या स्थान का रास्ता इनमें से किस चित्र के जरिए दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए धनुष, बी तीर, सी गदा, डी तलवार। सर बी तीर। बी तीर फाइनल आंसर? यस सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, बी तीर या एरो पे ताला लगाया जाए? ये सही उत्तर है, 5,000 की दिया।
आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। जी तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भक्त कवि नरसिंह मेहता द्वारा लिखी गई इस भजन की पंक्ति को पूरा करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे डैश। ऑप्शन सुनिए। ए, नहीं ऐसो जन्म बराबर। बी, सबका दाता राम। सी, पीर पराई जाने रे। या डी, लगन लागी राम की। सर इसका आंसर सी, पीर पराए जाने रे, लॉक कीजिए। फाइनल आंसर दीजिए। यस सर, फाइनल। कबीर जी, सी, पीर पराए जाने रे पर ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका। 10,000 रुपए जीत गए। पीर पराए जाने रे मतलब जो दूसरों की तकलीफ को समझता है। ये 15वीं शताब्दी में इसका लेखन हुआ था गुजराती में। और भक्त गांधी जी का- नरसिंह गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन। प्रिय भजन था। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है आपने। बिल्कुल सर। अब आ रहा है अगला प्रश्न। देगा आपको 20,000 रुपए। जी सर। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस आवाज को सुनकर फिल्म को पहचानिए। ए, मक्खी। बी, मैक्सिमम। सी, प्लेयर्स। या डी, अय्या। सर गुजराती में कहूँ तो मोटा भाई, हाँ। और हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बड़े भैया। इसका आंसर है डी, अय्या। डी, अय्या। ओके, फाइनल जवाब दीजिए। सर डी, अय्या। अय्या डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। गाने का शीर्षक था ड्रीमम वेकअपम। बिल्कुल सर। रानी मुखर्जी ने इसमें काम किया है, मुख्य भूमिका अय्या फिल्म। सर जी। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा भी। कल परसों मैं जब सो रहा था ना, तो मेरे सपने में एक देवी जी आए। एक देवी जी देवी आए। जी। अच्छा वो गर्ल्स, वो नहीं, भगवान वाले देवी जी। अच्छा। तो नहीं नहीं, सब देवियां जो हैं वो अच्छी होती हैं। बराबर है, गलत कोई नहीं सही होती है बात देवी सही जी। बात। तो मुझे नींद में से जगा कर बोला, उठ बेटा मैं तेरे लिए आई हूँ। तो पहले तो मैं घबरा गया क्योंकि बहुत ही वो काली काली शक्ल थी। तो मैंने बोला कृपया आपका परिचय देंगे। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा मैं ब्लैक मनी हूँ। ब्लैक मनी हो। तो मैंने बोला कृपया आप जाइए। आपने कहा कृपया जाइए। हाँ। बहुत अच्छा किया आपने। आपने देवियों की बात की। बिल्कुल सर। फिल्मों में जो हमारी देवियां हैं उनमें से आपकी पसंदीदा कौन है? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा जी। और यदि आपको कभी ऐसा अवसर मिले कि आप उनके साथ कहीं जाना चाहें, घूमने जाना चाहें, तो कहाँ जाना चाहेंगे? पहले मैं उनको ले जाऊंगा जैसे कि बगदाद, अफगानिस्तान, बाद में पेरिस। पहले बगदाद, फिर अफगानिस्तान, फिर पेरिस। फिर पेरिस। ऐसा क्यों? ताकि जो गर्ल्स लोग होते हैं उनको शॉपिंग का ज़्यादा वो दिमाग में रहता है। हाँ। तो पहले वहाँ के ऐसे हालात देख ले तो थोड़ा डर आ जाए ना, तो शॉपिंग की बात ही ना करे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए। भूल जाइए देवियों को, बगदाद को, अफगानिस्तान और पेरिस को। ओके सर। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, ब्रेक योर साइलेंस। बी, ब्लो योर विसल। सी, माइंड योर बिजनेस। डी, क्लीन योर सिस्टम। सर लग तो भी रहा है मगर श्योर नहीं हूँ, तो लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लग भी रहा है। यस सर। क्या करना? लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? Yes, sir. शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, कबीर जी, निकुंज कुमार जी अपनी पहली लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और विक्रम चंद्रा जी से प्रार्थना है कि वो सामने आए और बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो सच बोले इसका मैं 100% आंसर तो नहीं दे पा रहा हूँ। लग रहा है जैसे ए या बी में है, शायद बी, ब्लो योर विसल, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। क्या करना चाहेंगे आप? सुई मुई जी चल पड़ी है। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करें। शांत हो जाइए सुई मुई जी।
एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे निकुंज कुमार जी। ऑडियंस पोल, ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। सड़सठ प्रतिशत बी को दिया है। ब्लो योर विसल। जनता जनार्दन सर। उनके साथ जाएंगे आप? बिल्कुल। फाइनल जवाब दीजिए। बी बी, ब्लो योर विसल। कमीरो जी, ब्लो योर विसल, बी पे ताला लगाया जाए। एक्सपर्ट एडवाइस ने कहा हो सकता है ए, ब्रेक योर साइलेंस, या बी, ब्लो योर विसल। निकुंज कुमार जी, अगर आप ब्रेक योर साइलेंस कहते तो आज आप निश्चित रूप से हार जाते। ब्लो योर विसल इज द राइट आंसर। थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस। और ब्लो योर विसल, एक जी हाँ, ब्लो योर विसल के तहत कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी मामले की शिकायत कर सकता है। जी सर। तो ब्लो योर विसल एकदम सही उत्तर। आप क्या कह रहे थे जी निकुंज जी? सर मैं ये बताना चाहता था कि आपका एक फिल्म में डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जी हाँ, कालिया फिल्म का था मगर ये। अभी ये डायलॉग आपको बदल देना चाहिए और बोलना चाहिए हम जहाँ पे पाँव रखते हैं वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि आपकी दीवानगी लोगों में इतनी है ना, तो आप कहीं पे भी अगर जाते हैं ना तो लोग इतने, किसी को बताना भी नहीं पड़ता बच्चन साहब आ रहे हैं, आपकी खुशबू से सब लोग जुड़ जाते हैं। क्योंकि आज मैंने आपको, जब मैं आपके साथ था ना तब पता चला बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं जो बाकी आवाम को ना पता हो शायद। निकुंज जी, आप अद्भुत हैं व्यक्ति, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। आप सूंघ भी लेते हैं और देख भी लेते हैं, देवियों को भी देख लेते हैं आप। और सर आज और भी कुछ है गुण आप में? आज इस हॉट सीट पर पहुंचने में एक कंटेस्टेंट देवी का बहुत ही योगदान रहा। सुबह से उनकी स्माइल में देखता रहा ना तो मैं बहुत ही खुश रहा सुबह से, तो मैं यहाँ आने के लिए एलिजिबल रहा। अच्छा अच्छा, उनको खुश रख पाया। वो देवी जी आपके पीछे बैठी है। अच्छा। कितने दिनों से आप दोनों ये खेल खेल रहे हैं? ये आपकी मुलाकात अभी हुई है या पहले से? नहीं, बस यहाँ पे केबीसी में आके होटल। बहुत जल्दी आपने उनकी स्माइल को पकड़ लिया और प्रभावित भी हो गए उनसे आप। बिल्कुल सर। और प्रोत्साहित भी हो गए हैं। जी सर। देवी जी, आपको मालूम था कि ये प्रोत्साहित हो रहे हैं आपकी मुस्कान से? आपको मालूम था? सर सुबह जब स्टूडियो के लिए आ रहे थे ना तो जी। वो पूरा बोलते जा रहे थे। वो मैं सुन रहा था पीछे बैठ के। तो बहुत सारी बातें करी जैसे कि बात तो नहीं हो इस तरह से। तो सुबह सिर्फ ऑब्जर्व किया, बाद में उनकी जो स्माइल थी ना, तो किसी की स्माइल से अगर हम खुश रह सकते तो खुश होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। नहीं, वो तो हम पता करेंगे ना कि आपका इरादा क्या था। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये इस खेल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आगे मत बुलवाइएगा, क्या हो सकता है ये खेल। बिल्कुल सर। देवी जी, प्रणाम करता हूं आपको। क्या बात कर रही थी आप जब यहाँ आ रही थी जिसकी वजह से ये प्रभावित हो गए? कुछ नहीं सर, मैं एक्चुअली मेरे नेफ्यूज़ का बर्थडे है, वो ट्विंस हैं, उनका दूसरा बर्थडे, तो मैं उसी के लिए जीजू को बोल रही थी। क्या बोल रही थी आप उन्हें? कि अरेंज करके रखना केक वगैरह, मैं आ रही हूँ खाने के लिए। इतना सुनते ही आप प्रभावित हो गए? तो सर बोलने की जो स्पीड थी ना वो शताब्दी से भी ज़्यादा थी, पूरा कंटिन्यूस। अभी तो बहुत अच्छी खासी स्पीड से बोल रही हैं, आप कह रहे हैं बहुत तेजी से बात करती हैं। नहीं, आपके सामने तो सारे मेरी भी सर अभी पपूड़ी बंद हो गई है बोलने की जो। ओके निकुंज कुमार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने निकुंज कुमार जी। ये दे सकता है आपको 80,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर।
पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में धीरूभाई अंबानी किस शहर में एक पेट्रोल पंप पर सहायक की नौकरी करते थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कुवैत, बी दोहा, सी एडन या डी मस्कट। सर डबल डिप। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कंप्यूटर जी, निकुंज कुमार गेवरिया जी अपनी डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। निकुंज कुमार जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। आप कोई और लाइफलाइन भी नहीं ले सकते। बिल्कुल। आपको 2 अवसर मिलेंगे इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। ए कुवैत। ए कुवैत। कंप्यूटर जी, कुवैत ए पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास सिर्फ एक अवसर है। बी दोहा। फाइनल आंसर? यस सर। कंप्यूटर जी, दोहा बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है निकुंज कुमार जी। सही उत्तर है एडन। He went to work for the Shell Oil Company or refinery, first as an attendant at a Shell petrol station and rising soon to be a sales manager. जी सर। निकुंज कुमार जी, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आप यहाँ से कोई भी धनराशि नहीं ले जा कोई पाएंगे। बात नहीं सर, आपसे लेकिन आप आए, अब बहुत ही हंसमुख तरीके से आपने भाग लिया हमारे साथ, और हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं आपको और दिवाली की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जाने से पहले आपके लिए लाया हूँ। हाँ, कुछ तोहफा लाए। हाँ सर। ओह सर, ये आपके बहुत ही बड़े चाहक महेश हरिभाई सुखड़िया ने आपके लिए भेजा है। वो बोल रहे हैं कि मैं तो अमिताभ बच्चन जी से नहीं मिल पाया हूँ, मगर आपके माध्यम से मैं भिजवा रहा हूँ। ये दीवार पिक्चर की तस्वीर है। बिल्कुल सही कहा और आपने। इसकी जो छोटो फोटो है ना, वो अपने जेब में वो 20 साल से रखते हैं, और डायमंड बिजनेस में आज उन्होंने जो भी तरक्की की है ना, उसको ये मोरल मानते हैं, इस तस्वीर को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं इसे यहाँ रखता हूँ और साथ ही आपको अपनी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। निकुंज गेवरिया जी सूरत से आए और दुर्भाग्यवश यहाँ से कुछ भी जीत के नहीं गए। कोई बात नहीं, गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम। आपका ध्यान देवी जी अब कंप्यूटर पे होना चाहिए, स्क्रीन पर। तैयार हैं आप? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे छोटे से शुरू करते हुए इन मसालों को उनके औसतन आकार के हिसाब से बड़े की तरफ सजाएं। ऑलराइट, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सरसों के बीज, बी लौंग, सी काली मिर्च या डी तेज पत्ता। समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज, फिर है सी काली मिर्च या ब्लैक पेपर, फिर आता है बी लॉन्ग क्लोव, और अंत में डी बे लीफ तेज पत्ता। ए सी बी डी, यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है अंजू रावत। एक गया, दूसरी आ गई। एक को प्रेरणा दी आपने, अब चल के वहां दीजिए अपनी प्रेरणा। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं निशनी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से
अंजू रावत जी, ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हैं। ये डांसर बनना चाहती हैं और ये मानती हैं कि कथक सीखने के बाद इनकी आंखें आमतौर पर भी घूमती रहती हैं। कथक सीखने के बाद आपकी आंखें घूमती फिरती रहती हैं। कहाँ घूमती फिरती रहती हैं? सर कहीं नहीं, बस ऐसे सर कुछ भी हो जाए, कोई भी मौका हो, अगर गुस्सा आ रहा है तो एक ऐसा हो जाती है, खुशी हो रही है तो झूमती रहती है। ओके, पहले एक वीडियो क्लिप देखते हैं जो हमने आपके ऊपर बनाया, आपकी बात आप ही के साथ, उसके बाद आपसे और बातें करेंगे खेल के बारे में। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरी फैमिली में अभी मेरे साथ मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा हैं और मेरे भाई हैं। मेरे फादर एक्स सर्विस मैन हैं, असम राइफल में एज ए सिपाही वो पहले काम करते थे। उसके कुछ सालों बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेके दिल्ली में आके एज ए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे काम किया था। मेरे पापा ने अपने पेंशन में से एडवांस लेके, जिसको हम कहते हैं एज अ लोन उन्होंने लिया था, और उस समय मैं कोचिंग भी कराती थी तो मेरी भी थोड़ी बहुत सेविंग थी, उन सबको जोड़ के हमने अपनी दोनों बहनों की शादी की थी। फिर अचानक से क्या हुआ था, जब हमने सोचा कि एक घर लेंगे तो अचानक ही पापा का उस समय एक एक्सीडेंट हो गया। सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गए थे, अप्रॉक्सीमेट 20 फीट उसकी हाइट थी, तो इसलिए वो भी कंप्लीट बेड रेस्ट में है। जिस समय मेरे पापा गिरे थे उस समय हमने घर एक लिया था, और उसका यही है कि अभी हमने 50% पेमेंट करेगा, 50% हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। बट अचानक से दिमाग में एक चीज़ आई कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मैंने कहा अगर मैं ही ऐसे बैठ जाऊंगी तो घर कैसे आगे चलेगा। तो मैंने बस अपने एक बार दिल की आवाज़ सुनी और ये ठाना कि मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ और उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ूंगी। तो फिलहाल मैं एज ए एडमिन एग्जीक्यूटिव इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस एक कंपनी में जॉब करती हूँ। हाँ, तो जब से उसके पापा के साथ ये एक्सीडेंट हुआ तब से वही कर रही है, घर का पूरा देखभाल, खर्चा। वो अब इस मकान का लोन है तो उसी की तनख्वाह से कट रहा है पूरा ही। मेरी मम्मा इस घर की सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है, क्योंकि उन्होंने हमें इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेले 4 बच्चों को पाला, क्योंकि पापा यहाँ नहीं थे, पापा हमारी देश की सेवा कर रहे थे। तो मेरा मेन जो गोल है वो ये है अपने मम्मी पापा को एक छत दिलाना। सबसे पहले ये बताइए अंजू कि आप अपने साथ किसे लाई हैं? मेरी मम्मी आई है। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने बहुत ही धीरज दिखाया है, जैसे कि अंजू अभी कह रही थी कि सारी जिम्मेदारी आपने ली अपने परिवार को बड़ा करने में, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अंजू, हमने देखा जैसा कि आपने अभी अपने वीडियो क्लिप में बताया कि आपने ये तय कर लिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और सारी जिम्मेदारियों को आपने अपने कंधे पर लिया, और आज भी वो जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं या कुछ कम हुई हैं? सर अभी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सर अभी जो हमने 50% पे किया है उसमें से भी मैंने लोन ले रखा है, वो मेरी सिस्टर से मैंने लोन लिया है। तो सर मम्मा को रोज़ लगता है यार बेटियों से लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद आप समझते हो कि हमारे इंडियन जो सोसाइटी है उसमें शादी के बाद लड़कियों से कुछ लिया नहीं जाता। तो मेरा जो भी पहला मोटो ये है कि मैं एटलीस्ट दीदी का दे दूँ, बाकी भगवान ही मालिक है, देखते क्या होता है। जी, हमने सुना है कि आपको जेंडर बायस से भी नफरत है, और एक बार शायद आपके पिताश्री ने माता जी को कुछ ऐसा कहा जिससे कि आपको अच्छा नहीं लगा, और आप अपने पिताजी से आप नाराज़ हो गई, बल्कि लड़ी भी आप उनके साथ। वैसे सर मैं सबसे पहले मैं यही चाहती थी, मैं जब इस प्लेटफॉर्म में आऊँ तो मैं सबसे पहले अपने पापा से सॉरी बोलूँ। सॉरी पापा, मेरा वैसे इंटेंशन ऐसा नहीं था, बट वही है कि मैंने सर बचपन से देखा ना, मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता मम्मी को कोई कुछ भी बोल दे, चाहे पापा भी हो। और आपने थोड़ा सा क्रोध दिखाया, लेकिन बाद में हमने सुना कि पापा विकराल रूप था। बहुत बहुत आपका स्वागत अंजू जी। और सर मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। एक्चुअली सर मेरे को ना अजीब सी आदत है, मैं पुराने नोट बड़े कलेक्ट करती हूँ, सिक्के वगैरह, पता नहीं क्यों। तो सर एक मैं छोटा सा नजराना लाई हूँ। सर ये मेरे पुराने कलेक्शन में से ये बहुत पुराना नोट है, और ये मैं स्पेशली वैसे आपकी
पोती के लिए लाई हूँ, ताकि वो ओह। जब बड़ी हो तो वो ऐसे नोटों को देखे तो उसको भी लगे कि हमारे पहले टाइम में कैसे नोट हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ये तो बहुत ही पुराना नोट ये है, सर देखिए। बहुत ओहो। पुराना नोट है। 1 रुपए का नोट। सर एक पर्सनल बात बोलूँ? हाँ जी, एक ही नोट है मेरे पास, आपको दिया है। एक ही नोट है। आपको दिया है। देखिए, कई बार ये जो 1 वाला नोट होता है ना, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा चलती है, 10 रुपए नहीं देंगे, 11 रुपए देंगे, शगुन के तौर पे 1 रुपया जोड़ देते हैं। ये जो है, ये आपका शगुन है, मैं मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज शगुन के जरिए आज यहाँ पर बहुत सारे नोट लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी से मैं आपको रूल समझा देता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत करते करते 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। अब आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाइएगा। सर वैसे मैंने स्टार्टिंग में सोचा था जब यहाँ आई थी 3,20,000। टाइम बीतते गया आधा हो गया, तो 1,60,000। 1,60,000। ओके कबीर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 पे अंजू रावत जी अपना मनचाहा पड़ाव लगाएंगी। इसे अंकित किया जाए। शुरू किया जाए आज का खेल। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। अंजू जी तैयार हो जाइए 5,000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जोखिम भरे काम करने का प्रयास करने के लिए प्रयुक्त इस मुहावरे को पूरा करें। डैश के गले में घंटी बांधना। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी शेर या डी चूहा। सर लाइफलाइन होंगी, थोड़ा कंफ्यूजन है। शांत हो जाइए सुमित जी। पहले ही प्रश्न पर अंजू रावत जी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगी। ओके ऑडियंस, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। फोर्टी 46% दिया गया है बी बिल्ली को। ए को 21 मिले हैं, सी को 15% और डी को 18। क्या करिएगा? सर मेरे को भी याद है बी बिल्ली होता है। अभी याद आया जब जनता ने आपको याद दिलवाया। नहीं सर, उससे पहले आ गया था, बट बता दी कैसे। क्या करना चाहेंगी? सर बी बिल्ली। कबीर जी, बिल्ली बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर, जनता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और पहला प्रश्न इन्होंने आपको जितवा दिया है। 5,000 रुपए मिल गए आपको। अब आएगा दूसरा प्रश्न, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार है? 10,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 फुट का 12वां हिस्सा कितना होता है? ऑप्शन सुनिए। ए 1 इंच, बी 1 सेंटीमीटर, सी 1 मीटर या डी ए यार्ड। सर ए 1 इंच। श्योर? यस सर। बहुत घबराई हुई लग रही थी आप। नहीं नहीं सर। फाइनल आंसर? यस सर। कमरे जी, एन इंच, ए 1 इंच पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है। 10,000 जीत रहे हैं आप। 12 इंचेस का 1 फुट होता है। यस सर। तो 1/12 12वां हिस्सा जो है वो 1 इंच। बिल्कुल सही उत्तर। तीसरा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पानी के अंदर पैदा होता है? ऑप्शंस देखिए। ए कचनार, बी शकरकंद, सी शरीफा या डी सिंघाड़ा। Which of these fruits or vegetables grows under water? पानी के नीचे। 26 सेकंड, 25 सेकंड रह गए। सर फोन ऑफ फ्रेंड। शांत हो जाइए सोईमू जी। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाह रही हैं। कंप्यूटर जी, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित किया जाए और 3 नाम बताएं जिससे अंजू जी बात करना चाह रही हैं। कौन बता सकेगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सर मनोज जी। कंप्यूटर जी, मनोज कुमार जी को दिल्ली में फोन लगाया जाए।
ये आप ही के कंपनी में काम कर रहे हैं? यस सर। हेलो। मनोज कुमार जी, हाँ जी। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ जी सर, बोलिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके मनोज कुमार जी? बढ़िया सर, बताएं। मेरे सामने अंजू रावत जी बैठी हुई हैं, हाँ जी। हॉट सीट पर आ गई हैं और आपकी मदद मांग रही हैं। एक प्रश्न का उनको सही उत्तर नहीं मालूम। हाँ जी। तो अभी आपको अंजू जी एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगी। हाँ जी। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, और आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ठीक है, बता सर। जैसे ही उनकी आवाज शुरू होगी आपके 30 सेकंड शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। अगली आवाज अंजू की। अंजू, आपका समय शुरू होता है अब। मनोज जी, इनमें से कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल पानी के अंदर पैदा होता है? कचनार, शकरकंद, शरीफा, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा। सिंघाड़ा श्योर हो ना? श्योर। मैं ऑफिस आ रही हूँ नहीं तो। सिंघाड़ा। चलिए ठीक है, 100%। 100%। ओके, थैंक यू। क्या करना चाहेंगे आप? जल्दी बोलिए, 18 सेकंड रह गए। डी सिंघाड़ा। सिंघाड़ा डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर है। 20,000 रुपए जीत गई आप। यदि आपकी जो मित्र हैं, कोई भी मित्र, जितने भी मित्र हैं, उन्हें अगर आपके बारे में बताना हो कि आप कैसी हैं केवल 3 शब्दों में, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? शी इज डेंजरस। शी इज डेंजरस। आप डेंजरस हैं। यस सर। अभी आपने, जब आप मनोज जी से बात कर रही थी, आपने उनको एक धमकी दे ही दी थी, सही उत्तर दीजिए वरना मैं आ रही हूँ ऑफिस। ऑफिस जाके क्या करती? लगाती एक आध? नहीं सर, वो एनर्जी इतना वेस्ट नहीं करती, वो जबान ही काफी है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत होशियारी से मुझे आपके साथ हर प्रश्न को पूछना पड़ेगा, न जाने कब आपका तेवर जो है वो चल पड़े। सर थोड़ा कंप्यूटर जी को बोलिए ना, अच्छे क्वेश्चन दीजिए। बिल्कुल अच्छे। मैं कंप्यूटर जी समझिएगा, वरना ये बहुत डेंजरस है। अच्छा, कंप्यूटर जी का ऐसा मानना है कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर मालूम है तो वो इजी सवाल देंगे, अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है तो वो आपको कठिन सवाल देंगे। चौथा प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए। अंजू जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। परिणीति चोपड़ा ने बतौर अभिनेत्री इनमें से किस फिल्म से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, एक दीवाना था, बी, इशकजादे, सी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, या डी, गोस्ट। सर सी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर है ये आप? यस सर। लेडीज वर्सेस रिकी बहल, सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। इशकजादे उनकी दूसरी फिल्म है, मगर वो लीड हीरोइन के रूप में पहली है। यस सर। ओके अंजू रावत जी, अगला प्रश्न आ रहा है। यह है 5वां प्रश्न, देगा आपको 80,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चलेगी आपकी। बहुत ध्यान से खेलिए। ओके सर। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर उत्तराखंड में एक जिला है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, भगत सिंह, बी, चंद्रशेखर आजाद, सी, सुखदेव, या डी, उधम सिंह। डी, उधम सिंह। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कंप्यूटर जी, उधम सिंह डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। 80,000 रुपए जीत गया। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उधम सिंह नगर। यस सर। उधम सिंह नगर, ये उत्तराखंड में एक जिले का नाम। अगला प्रश्न आपको देने से पहले मैं, हमारी एक और प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, घर बैठे जीतो जैकपॉट। अच्छा। जो विजेता है उसको हमें घोषित करना है, वो समय आ गया। तो कंप्यूटर जी हमें बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट कौन जीता? रीना कैंथ हैं, ये नई दिल्ली से हैं। रीना जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, हेलो। रीना जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते अमित जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे अमित जी? मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे
1 लाख रुपए जीत गई हैं। घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता में। थैंक यू सो मच अमित जी। आप नई दिल्ली में क्या कर रहे हैं रीना जी? अमित जी मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, डिसलेक्सिक बच्चों के साथ काम करती हूँ एक ओह। स्कूल में। आप डिसलेक्सिक बच्चों के साथ हाँ काम जी, करते हैं। बहुत से हाँ लोग जी। शायद इस पीड़ा से अवगत नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। शायद आप बताना चाहें हमें कि वो किस तरह की पीड़ा होती है बच्चों में। डिसलेक्सिया एक्चुअली एक लर्निंग डिफिकल्टी है बेसिकली, जिसमें लर्निंग प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में। ये किसी भी उम्र के बच्चे को आ सकती हैं। बट हमारे देश में दिक्कत ये है कि राइट टाइम पे ये डायग्नोज नहीं हो पाता किसी वजह से। जी, मैं अपना निजी उदाहरण आपको दे रहा हूं क्योंकि हमारे पुत्र हैं अभिषेक और हाँ जी। कई वर्षों मैंने- तक हाँ कई जी, वर्षों मैंने तक खूब पढ़ा है जी मैंने उनके। उन्हें भी डिसलेक्सिया था और कई वर्षों तक हमें पता ही नहीं था पता कि है वो इससे अमित जी, अब पीड़ित तो खैर टेक्नोलॉजी और काफी चीजों की वजह से बहुत कुछ पता वो टाइम ऐसा था जब नहीं पता चलता था। जी हाँ, जी जी। हाँ जी, हाँ जी, रीना जी, अब आप जानते हैं कि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है हाँ जी, और जानती अगर हूँ। आप उसे खेलना चाहें और अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। नहीं अमित जी, मैं प्रेफर करूंगी कि मैं 1 लाख के साथ ही जाऊं। ओके, तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं रीना जी। 1 लाख रुपए आप जीतती हैं। थैंक यू और वंस अगेन। अभिनंदन हो रहा है आपका यहाँ पर हमारे स्टूडियो में से। थैंक यू बहुत बहुत बधाई। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला प्रश्न अब मैं आपके सामने पेश करता हूं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के एक फिल्म के गाने में किसे शायर की गजल और झील का कमल कहा गया है? और आपके ऑप्शन है ए स्वीट हार्ट, बी डार्लिंग, सी हनी या डी ड्रीम गर्ल। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर के कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। हो सकता है घर बैठे बैठे आप लखपति बन जाएं यदि आपका उत्तर सही हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है। यह आपका मनचाहा पड़ाव है। 1,60,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक को पहचानिए। कंप्यूटर जी ऑडियो सुनाइए हमें। और आपके ऑप्शंस हैं ये ए आतिफ असलम, बी राहत फतेह अली खान, सी अली जफर या डी शफकत अमानत अली। सर बी राहत फतेह अली खान। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। श्योर है? यस सर। फाइनल आंसर दीजिए। यस सर। कंप्यूटर जी राहत फतेह अली खान, बी पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहे। 1,60,000 रुपए अंजू जी ने जीत लिए हैं। ₹1,60,000 अंजू, ये चेक आप अपने पास रखिए क्योंकि आज आप 1,60,000 रुपए अवश्य यहां से ले जाएंगे। आपने ये गाना सुना, यस सर। ये एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का गाना था, इसे आप मानती हैं? यस सर। अभी जो जहां आपने अपना सीट ग्रहण किया हुआ है वहां पर एक और शख्सियत थी जिनका नाम था निकुंज। और बस में आते आते कुछ आपके और निकुंज के बीच में कुछ वार्तालाप हुई, नजरें मिली, कुछ बातें हुई। नहीं सर, वो मेरे भाई जैसा है। निकुंज जी, यदि आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं आपको कि इन्होंने आपको अपना भाई मान लिया है। मोटा भाई। और वो भी मोटा भाई। आपके इर्द गिर्द निकुंज के अलावा और कोई मोटा भाई या कोई इरादा हो? माता जी सुन रही हैं? कोई बात नहीं। नहीं सर, मम्मा को कोई परेशानी नहीं सर, मम्मा को सब पता है। मेरे मोबाइल फोन में A to Z जितने भी लड़के हैं सारे ऑलमोस्ट A to Z आपकी लिस्ट है लड़कों की? पता नहीं, मैं लोगों को बोलती हूँ डफर को, या मेरा फेस कुछ है नहीं, देखो 2 दांत बाहर निकले हुए रैबिट जैसे। तुम लोगों को क्या पसंद आता है? ये उन पे छोड़िए ना।
दो खूबसूरत डिंपल है आपके, ये कोई बोलता नहीं है? तीन। तीन है, एक नीचे भी है। Yes, sir. वाह क्या बात है। और आपकी मुस्कान जो है वो बहुत खूबसूरत है। सर लगता है इसी में और flat यदि होता कोई है। आपको इस तरह से उल्टी सीधी बात हुए, आप हमारी बात बोलिएगा ओके कि मैंने कहा है कि आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है और 3 डिंपल हैं आपके पास। यस सर। ठीक है? यस सर। और उसके बाद यदि कोई कुछ बोले तो हमारे पास ले आइएगा, हम भी उसको थोड़ा सा अपना वो जो आई एम डेंजरस आपने बोला था ना शुरू में। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। (1998) में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ब्रजेश मिश्रा, बी M.K. नारायणन, सी J.N. दीक्षित या डी केसी पंत। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। समय की कोई पाबंदी नहीं है, इत्मीनान से खेलिए। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल एम। दुविधा है तो आपके पास 2 लाइफलाइन है, उसे इस्तेमाल कीजिए। सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगी? ओके। कंप्यूटर जी, अंजू रावत एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी एक्सपर्ट एडवाइस की, इसे अंकित किया जाए। और विक्रम जी, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। इसका सही जवाब है ए ब्रजेश मिश्रा। ये पद उन्हीं के लिए बनाया गया था वाजपेयी जी के तरफ से, जब उनकी सरकार आई थी 1998 में। शायद नवंबर 1998 में ब्रजेश मिश्रा बने थे भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सहमत हैं आप यस सर। एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ? यस सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, ब्रजेश मिश्रा ए को ताला लगाया जाए, देखें सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। और धन्यवाद दे दीजिए आप विक्रम को। एक और चेक 3,20,000 रुपयों के लिए अंजू, ये आपका हो गया है, इसे मैं यहां रख रहा हूं। जब आज आप कौन बनेगा करोड़पति में आई, यस सर। तब आपके मन के अंदर क्या ख्याल था? सर मैं एक्चुअली जैसे होता है ना सर, किसी के ख्वाब को पूरा करना, तो सर मेरी दीदी ने जब स्टार्टिंग में ये पहला आया था सीज़न, तो दीदी ने ट्राई किया था, बट ये था कि उस समय सर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी फ़ोन वगैरह की, तो दीदी ने STD बूथ से किया था। मे भी शायद उसको वहाँ कॉल आया हो, मैं उस समय सर बहुत छोटी थी, तो सर वो काफ़ी अपसेट हो गई। फिर उसके बाद सर जैसे आपको पता फाइनेंशियली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो सर मैं उसके सपने को पूरा करने आई हूँ। उनके सपने को पूरा करने आई हैं। यस सर। दीदी आपकी देख रही होगी और बहुत खुश होगी आपसे। सर उससे मैं बात कर लीजिए सर, वो बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हैं आप उनसे? सर आप कीजिए। मैं बात करूं? मैं कंप्यूटर जी से गुजारिश करूंगा कि यदि इनकी बड़ी बहन से बातचीत हो सके फ़ोन पर, क्योंकि इनकी एक ये तमन्ना है कि मैं भी बात करूं। हेलो। सुनीता जी, हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, हाउ आर यू? जी मैं बहुत अच्छा हूं सुनीता जी। अरे सर आपसे बात कर रही हूँ, आई कांट बिलीव यार। सुनीता जी, ये आपसे बात करने का अवसर मुझे आपकी छोटी बहन से मिला है। ओह थैंक यू। वो हॉट सीट में पहुंच गई? बिल्कुल हॉट सीट पे पहुंच गई हैं। कांग्रेचुलेशन बोल दो उसको। अरे बेटा मुबारक को बेटा। थैंक यू। अंजू यहाँ पर है और हाँ जी, हाँ जी। ये 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। ओह कांग्रेचुलेशन। अरे यार तू प्राइज जीत गई और तू सर के सामने बैठी हुई है। ओह बाबा रे। ये अंजू कह रही थी कि मैं आपसे बात करूं, तो मैंने तो बात कर ली। अब अंजू कह रही है वो स्वयं आपसे बात करना चाह रही है। मेरे से बात करवा दी आपकी और मैंने आपसे बात कर ली। मेरा बहुत हैप्पीएस्ट मूवमेंट है ये। अंजू आपसे कुछ बात करना चाह रही है। हेलो दीदी। हेलो। हाँ हाँ कांग्रेचुलेशन बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह खेलियो, प्राइज मनी नहीं सर के सामने बैठी हुई है। ओके ओके, अभी मेरे को नर्वस मत कर। अच्छा थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। सर मम्मी से बात नहीं कर रहे सर, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी। मम्मी जी वो कह रहे नहीं मुझे बात नहीं करनी। क्यों? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी।
जितने भी यहाँ कंपेनियन आते हैं वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पुत्री जी सर। आपका घर चला रही है, जी सर। ये अपने आप में एक अजूबा है, मैं समझता अजूबा ही है सर। जब मैं ये दिल्ली में आई थी तो 3 बेटियां थी, तो सब मतलब लोग कहते थे अगल बगल पड़ोस के, जैसे मैं के ससुराल वाले, कि इसका पापा का नाम ले, कमल की बीवी दिल्ली में क्या करेगी अकेले 3 बेटियों के साथ। पर अपने बेटियों को मैंने न बुरे रास्ते पे जाने दिया, ना वो जो शिक्षा दी, जितना वो किया अपने आप में। अभी मेरे को बहुत गर्व है अपने तीनों बेटियों पे कि लड़के से भी बढ़कर है मेरे ये। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ऑलराइट अंजू, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 3 लाइफलाइन चली गई आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप की। और 8वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। ओके सर। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में इनमें से किसकी मृत्यु कुरुक्षेत्र युद्ध के समाप्ति के बाद हुई थी? ऑप्शंस हैं आपके। ए शकुनी, बी शल्या, सी कंस या डी भीष्म। सही उत्तर देंगे आपको 6,40। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 1,60 पे। एक ही लाइफलाइन आपके पास बची है, डबल डिप। लेकिन आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए सर। सी और डी तो नहीं है, मुझे पता है, जिनमें आपको लगे कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। भीष्म की तो हुई थी 3rd और 4th में हुई थी। शकुनी में से पहले मरा था, कंस तो है ही नहीं। भीष्म को उसके तो इच्छा मृत्यु थी। सर डी भीष्म। श्योर हैं आप? यस सर। फाइनल उत्तर दीजिए आप। ये सर डी भीष्म सर, मुझे पता है उनकी इच्छा मृत्यु थी, वो उसी के बाद मरे थे। फाइनल उत्तर आपका भीष्म डी। सर डी भीष्म। कम्यूरा जी, भीष्म डी पे ताला लगाइए और बताइए कि अंजू सही है या नहीं। जब आप अपने मन में सोच रही थी तो आपने कहा सी और डी नहीं हो सकता, आप शकुनी और शल्य की ओर जा रही थी। सर शकुनी भी पहले ही मर गया था। और शल्य? तो शल्य का याद नहीं आ रहा। यदि आपको याद आता और यदि आप शल्य कहती तो आप नीचे गिर जाती। भीष्म बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल डन। एक और चेक आ गया आपके नाम। बहुत सोच समझ करके आपने खेला अंजू, बधाई आपको। ये भी चेक मैं यहां रख रहा हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म तब तक मृत्यु ग्रहण नहीं कर सकते थे जब तक हस्तिनापुर की गद्दी सुरक्षित नहीं हो जाती। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यस सर, मैंने बोला था। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया और 6,40,000 रुपए जीत गए। अब अगला प्रश्न आ रहा है जो दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। सर मैं आपके लिए गाना गाना चाहती हूँ, पर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो फिर गाना क्यों चाहती हैं आप? सर थोड़ा ऐसे ही बताना चाहती हूँ। सर कुछ तो एक्सप्रेस करना है ना आपके लिए। जी जी, आप एक्सप्रेस कर सकती हैं। सर थोड़ा पीछे वालों को बोले क्लैपिंग करे तो बिल्कुल क्लैपिंग करेगा। आप शुरू तो कीजिए। धीरे 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 धीरे। हाँ जी। बेडुपाकु बारमासा, बेडुपाकु बारमासा, नरण कफल पाकु चैता मेरी छैला, नरण कफल पाकु चैता मेरी छैला। बहुत खूब। और मुझे लग रहा है कि ये एक गढ़वाली गाना है। ये सर ये बहुत फेमस है। सर हमारे यहाँ एक्चुअली एक फल होता है बेडू, वो 12 महीने यानी कि हमारे वहाँ पे होता है, उपलब्ध होता है वो। और जो एक काफल होता है वो बहुत ही रेयरली होता है। तो सर एक्चुअली मैंने आपको इसमें बेडू एडजेक्टिव दिया है क्योंकि आप जब भी हो फेमस ही रहते हो ऑल टाइम, और बाकी जो है वो काफल है कभी कभी फेमस हो जाते हैं। इसीलिए तो मैंने माने नहीं पूछा आपसे।
शर्मिंदा कर देती हैं आप हमें। सर आपको तारीफ नहीं पसंद है? नहीं, तारीफ पसंद है, लेकिन सर करना या सुनना? दूसरों की मुझे अगर तारीफ करनी हो तो अच्छी बात। सर थोड़ा कर दीजिए। जी, मैं आपकी तारीफ जो है वो बहुत पहले से करता चला आ रहा हूं। कभी आपको तृतीय डिंपल किसी ने कहा है? किसने कहा है? सर ऑलमोस्ट A to Z। निकुंज जी को छोड़ने के, उनको अलग करके। सर उससे पहले ना A to Z सबने कहा है। A to Z जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको माता जी। इनसे आपको कभी भी कष्ट नहीं होने वाला है जीवन भर, मैं आपको बता रहा हूं। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। आपका ध्यान गेम पे होना चाहिए। 3 लाइफलाइन चली गई हैं, एक ही बाकी है। यस सर। अब आ रहा है 9वां प्रश्न जो दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। यस सर। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। अंजू रावत जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजम संख्या के रूप में लोकप्रिय है? पहला ऑप्शन है A 1927, B 1729, C 1239 या D 1947। यह प्रश्न है 12,50,000 रुपयों का। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 1,60 पे। 640 आप जीत रही हैं। एक लाइफलाइन है आपके पास। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं जिनको आपको लगता है कि सही हो सकते हैं, तो ही मैं राय दूंगा कि आप डबल डिप लें। आप कभी भी गेम क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत रही हैं। सर मैं क्विट ही करूँ सर, मुझे आता नहीं आंसर। कहीं भी कुछ भी अनुमान नहीं हो रहा आपको? सर अभी बिल्कुल नहीं याद आ रहा मेरे को। क्या करना चाहेंगे आप? सर क्विट ही करूँगी सर। फाइनल उत्तर दीजिए आप। सर क्विट कर रही हूँ। क्विट करेंगे? यस सर। कमीर जी, अंजू रावत जी गेम क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए ये जीतती हैं। आगे नहीं खेलना चाह रही हैं। अनुमति दी जाए आपको कि आप गेम क्विट करती हैं। 6,40,000 रुपए आप जीती हैं अंजू, और बहुत बहुत बधाई आपको। ये चेक अब आपका हो गया। अंजू, यदि आपको किसी एक को गेस करना होता तो किसे करती हैं? सर मुझे पता नहीं 1729 लग रहा, बट आई एम नॉट श्योर। कबीर जी 1729 बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। ये सही उत्तर होता है। It is the smallest number expressible as the sum of 2 cubes in 2 different ways. 1729 is equal to 1 cube plus 12 cube is equal to 9 cube plus 10 cube. 640 आप जीतती हैं, और बहुत बहुत बधाई हम देते हैं आपको। आजकल आप पर मंथ कितना कमा रही हैं? सर अभी मेरा जो टोटल इनकम है 15,000 रुपीज़ है। 15,000 रुपए। Yes, sir. आज आप यहाँ से 6,40,000 रुपए ले जा रही हैं। Yes, sir. बहुत बहुत बधाई अंजू, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। फिर ये एक तोहफा और भी है आपके लिए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अंजू, और हमारी ओर से आपको और समस्त परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिग हैंड फॉर अंजू। तो देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति का ये सप्ताह यहीं समाप्त होता है। जो खिलाड़ी हॉट सीट तक नहीं पहुंच सके हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आगे और प्रयास करें। हो सकता है कि आगे जीवन में इसी प्रयास के जरिए आप और आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। कल देवियों और सज्जनों धनतेरस है। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए मंगलमय हो और आपके ज्ञान मान सम्मान में तरक्की हो, ये हम सब की इच्छा है, मनोकामना है। और हाँ, बच्चों और बड़ों के लिए एक चेतावनी, पटाखे चलाएं तो बहुत ही सावधानी के साथ। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते यानी शुक्रवार को, लेकिन कल हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आपके लिए लेकर आए एक फिल्म है जिसका नाम है एक था टाइगर। ये इस फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि
और दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।